हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम आपकी दो टर्म डिस्कस करेंगे, लीकेज प्रोबेबिलिटी और दूसरी है पेनिट्रेशन डेप्थ। ये जो टॉपिक्स हैं आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही लिख दिए, हमें क्या पता कि लीकेज प्रोबेबिलिटी क्या होती है या पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होता है। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया है वो आपका किया है सिंगल स्टेप बैरियर, या फिर उसको आप बोलते हो पोटेंशियल स्टेप फॉर ई लेस देन ई नॉट। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ई लेस देन वी नॉट के लिए आप केस डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर आपकी सिचुएशन ऐसी थी x इक्वल्स टू 0 के ऊपर, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं लेस देन x लेस देन 0 की, तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल 0 था, ग्रेटर देन पे v नॉट था। लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी आपकी ये एनर्जी कम है, किसके कंपैरिजन में? v नॉट के कंपैरिजन में। तो क्लासिकली अगर आप बात करें तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से कि रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, ट्रांसमिशन होगा ही नहीं। लेकिन टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका यहाँ पर ट्रांसमिशन वाली टर्म भी आती है। जब भी हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन आ रहा है तो उसी के साथ हमारी कुछ टर्म्स हैं जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि सेकंड रीजन में जब आप बात कर रहे हो तो हम यहाँ पर हमने लीकेज प्रोबेबिलिटी या फिर पेनिट्रेशन डेप्थ क्यों बोला है? बिकॉज जब भी हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, बेशक क्वांटम मैकेनिकली बोल रहे हैं हम, क्लासिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्वांटम मैकेनिकली अगर पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी नॉट है, देन देयर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन सेकंड, और सेकंड रीजन को आप बोलते हैं x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर इतना पोटेंशियल है आपके पास और पार्टिकल के पास एनर्जी भी कम है, तो कैसे एक पार्टिकल जिसके पास एनर्जी कम थी वो सेकंड रीजन में जा सकता है? यस, जा सकता है। कैसे? इसको पेनिट्रेट करके। ठीक है, जब वो इसको पेनिट्रेट करता है तो यहाँ पर होने की उसकी पॉसिबिलिटी फाइनाइट हो जाती है। उसी से रिलेटेड आपकी टर्म्स हैं, दैट इज लीकेज प्रोबेबिलिटी। लीकेज प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? देयर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन सेकंड। आप कैसे निकालेंगे? वैसे भी प्रोबेबिलिटी आपकी कैसे निकाली जाती है? यहाँ पर आप लिखते हो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्वांटम मैकेनिकली साई का स्केयर, और साई स्केयर का मतलब क्या होता है आपका? साई स्टार और साई dx। अब आप बात कर रहे हैं सेकंड रीजन की, तो सेकंड रीजन में आपका e लेस देन वी नॉट के लिए जो आपका वेव फंक्शन आया था वो आपका आया था साई इक्वल्स टू सी ई की पावर k2x। ओके, अब ये मत सोचना कि ये कैसे आया है, ये आप पहले लेक्चर देखिए ई लेस देन वी नॉट वाला। ओके, देन प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास वेव फंक्शन होना जरूरी है, तो वेव फंक्शन आपके पास है। वेव फंक्शन का आपने स्टार कर दिया, स्टार करने का मतलब है सी के साथ स्टार लगा दिया, और ये वाला फंक्शन स्टार लगाने का मतलब होता है जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि जहाँ पर आपका आयोटा लिखा होता है उसको आप माइनस आयोटा बना देते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो आपकी टर्म जो है वो एज इट इज आएगी। सेकंड क्या है? सेकंड में आपने वेव फंक्शन को एज इट इज लिख दिया। अब रिजल्ट को एनालाइज करो, हमने क्या किया था? सी की और सी स्टार की वैल्यू तो हमने सी की निकाली थी, कितनी आई थी? 2k1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस ये आयोटा है, ये k2 है। अब इसका आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोगे तो आपका क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ प्लस आयोटा की जगह पे आपको क्या लिखना है? माइनस आयोटा। ठीक है, और ये जो इनके बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड होगी। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है फाइनली वो क्या दिखाई दे रही है आपको कि पार्टिकल के सेकंड रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो आपकी एक्सपोनेंशियली क्या कर रही है? एक्सपोनेंशियली फंक्शन है, यानी कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज को आप कैसे दिखाते हैं? यहाँ पर डायग्राम अभी मैंने बनाया था कि पार्टिकल की जो एनर्जी है ये सपोज वी नॉट है, ये ई है, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करने का मतलब क्या है? लाइक दिस, कि वो एकदम से डिक्रीज कर जाती है। रीजन सेकंड के अंदर बात कर रहे हैं हम, यानी कि x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब देखो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है प्रोबेबिलिटी, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो है ना, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लीकेज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर आपको बोला जाए प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ निकालो तो आप यहाँ पर जो dx लिखा हुआ है इसको इसके नीचे लिख देंगे, देन आपका आंसर सेम होगा। ठीक है, अब आपके पास है पेनिट्रेशन डेप्थ। पेनिट्रेशन डेप्थ का मतलब क्या है कि कितने लेवल तक
तक वो पेनिट्रेट कर पाती है। क्या कि एनर्जी अगर पार्टिकल के पास थी तो उस एनर्जी के साथ पार्टिकल जो है वो कितना पेनिट्रेट करता है सेकेंड रीजन में जाने के लिए, कितनी डेप्थ तक वो जाता है। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस आपको क्या निकालना है, डेप्थ का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर लीकेज प्रोबेबिलिटी में सिंपल आपको प्रोबेबिलिटी काउंट करनी थी। अब डिस्टेंस इन विच वेव फंक्शन इन द रीजन सेकंड, यानी कि सेकंड रीजन में जो आपका वेव फंक्शन है वो क्या कर रहा है, पता तो है आपको कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, लेकिन आपको डेप्थ निकालनी है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे कि जो रीजन सेकंड में जो वेव फंक्शन है वो रिड्यूस हो रहा है। कितने टाइम्स रिड्यूस हो रहा है आपका, 1/e टाइम्स रिड्यूस हो रहा है। कितनी वैल्यू का, जितनी वैल्यू उसकी x = 0 पे थी। कहने का मतलब क्या है, पेनिट्रेशन डेप्थ आप सिर्फ तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको वेव फंक्शन पता है x = 0 के ऊपर। आपको फाइंड आउट कहाँ पर करना है, सेकंड रीजन में। तो आप क्या कर दो, अगर आपको वेव फंक्शन x = 0 पे पता है उसका 1/e लिख दो, तो आप क्या पता कर लोगे कि कितनी डेप्थ तक उसने पेनिट्रेट किया है। यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें ये वाली जो डिस्टेंस है वो काउंट करनी है। तो निकालते हैं, हमें वेव फंक्शन चाहिए सेकेंड रीजन में, x = x1 को हमने लिखा, इसका मतलब इतनी डिस्टेंस तक वो पेनिट्रेट कर रहा है। 1/e टाइम्स है, किसका 1/e टाइम्स है, psi2 फंक्शन जो भी है आपका x = 0 पे। अब जो psi2 फंक्शन है सेकंड रीजन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये लिख रहा है तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। जैसे ही आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो एक्सपोनेंट की पावर 0 यानी कि बन गया आपका 1, तो आंसर क्या आ गया आपका सीधा 1/e। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा, और यहाँ पर जैसे x = 0 पुट किया है, हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि x = 1 पे जो psi2 फंक्शन है वो कितना होगा आपका, इतना होगा। ठीक है, c से जो है उसी हमारा कैंसिल हो जाता है, आंसर आपका बच गया सिर्फ इतना। तो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 1/e है आप इसको कैसे लिख सकते हैं, e⁻⁻1 लिख सकते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर्स को जो है वो कंपेयर कर लेते हैं, तो आंसर क्या आ गया अपना k2 x2 = 1। अब आपको निकालना क्या है, x2 1 सेकेंड, यहाँ पर x1 था ना तो x1 आएगा। आपको x1 निकालना है तो 1/k2, और k2 आप ऑलरेडी जानते हैं तो आपने वैल्यू को पुट कर दिया। तो इसका मतलब है इतनी डेप्थ तक जो पार्टिकल है वो क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। तो ये थी आपकी पेनिट्रेशन डेप्थ। जस्ट सिंपल सा आंसर है कि x = 0 पे जो वेव फंक्शन है सेकेंड रीजन में जब जा रहे हैं तो वो 1/e टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका दो, वैसे इजी लग रही है हमें टर्म्स, छोटी छोटी टर्म्स हैं, लेकिन ये आपकी 2 मार्क्स में जो कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछी जाती है। तो आई होप आप क्लियर कर लोगे इनको। और अगर हम बड़े क्वेश्चन की बात करें, आपका 8 नंबर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो E < V0, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, टॉपिक है आपका सिंगल स्टेप बैरियर या फिर पोटेंशियल बैरियर फॉर E < V0 के लिए। दोनों केस में से आपसे वो एक केस पूछता है, या तो E < का या फिर E < का। तो दोनों टॉपिक को कवर कीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट। थैंक यू।